प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम बीएड सेकेंड ईयर की पाठ्य पुस्तक अधिगम हेतु आकलन के अंतर्गत इकाई पढ़ रहे हैं। फर्स्ट इकाई का नाम है अधिक आकलन की अवधारणा की सामान्य व्याख्या, जिसके अंतर्गत हमने इस वीडियो व्याख्यान के माध्यम से बहुत सारे प्रकरणों के बारे में अध्ययन किया और आप सभी को भी अवगत होगा कि हमने जो प्रकरण लिखवाया वो अपने नोटबुक में नोट किया हुआ। हम प्रकरण स्टार्ट करने से पूर्व दिन पहले मैं आपसे निवेदन है कि आप अपनी उपस्थिति दर्ज इस वीडियो व्याख्यान के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना नाम, पिता का नाम और रोल नंबर लिखकर उपस्थिति दर्ज करें, अन्यथा समस्त जिम्मेदारी आप छात्र अध्यापक की होगी। इसी साथ मैं अपने प्रकरण को स्टार्ट करता हूँ। आज का जो प्रकरण है वो अधिगम के लिए आकलन। पहला था अधिगम के लिए आकलन। अब अधिगम क्या आकलन? अधिगम के आकलन तो ये पहले ये उसके लिए था और पहला जो था वो था वो है अधिगम के लिए। तो इन दोनों धारणा ये फर्स्ट हो चुका है, सेकंड नंबर चल रहा था वो है अधिगम के। अधिगम के लिए, अधिगम के और अधिगम का। आज हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। अधिगम के आकलन का क्या मतलब? अधिगम के लिए मतलब होता है कि अध्यापक और विद्यार्थी के मध्य कौन सा संबंध होना चाहिए कि अध्यापक जान सकता है कि विद्यार्थी में किस प्रकार की समस्या है, उन समस्या का समाधान अध्यापक अपने शिक्षण गतिविधियों के माध्यम से उसे दूर करता है। अब आता है अधिगम के आकलन का। इसमें क्या होता है कि अधिगम के आकलन का उद्देश्य किसी प्रकरण के संदर्भ में विद्यार्थी की अधिगम उपलब्धि के बारे में विद्युत प्रमाण से संबंधित होता है। क्या होता है? मैं लिखता हूं यहाँ पर कि अधिगम के लिए, अधिगम के आकलन का उद्देश्य, आकलन का उद्देश्य जो भी शब्द उसी के अंदर पढ़ रहा है, तो उद्देश्य किसी प्रकरण के संदर्भ में विद्यार्थी विद्यार्थी की अधिगम उपलब्धि, अधिगम उपलब्धि के बारे में एक निश्चित प्रमाण देना, प्रमाण देने का, प्रमाण देने से संबंधित, प्रमाण देने से संबंधित होता है। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इसके बारे में पढ़ रहे हैं, अधिगम के लिए। अधिगम के इसका मतलब होता है, जो बोलते हैं कि अधिगम के आकलन का उद्देश्य किसी प्रकरण के संदर्भ में विद्यार्थी की अधिगम उपलब्धि के बारे में निश्चित प्रमाण देने से संबंधित है। क्या देने से? प्रमाण देने से। जैसे कि हम देखा होगा, जैसे ग्रेड देना, नाम सुना आपने? क्या देना? ग्रेड देना। तो ग्रेड के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ग्रेड कैसे देता है। तो अधिगम के अंदर क्या है? ग्रेड देना। कि अधिगम के आकलन का उद्देश्य यह आ सकता है कि किसी प्रकरण के संदर्भ में विद्यार्थी की अधिगम उपलब्धि उसने कहाँ तक प्राप्त किया और वो कौन से ग्रेड तक के लिए है, अधिगम के लिए उसको कौन सा ग्रेड देना चाहिए। तो उदाहरण के लिए बताया गया है कि एक शिक्षक के द्वारा विद्यार्थी को जब गृह कार्य दिया, गृह कार्य में
उसको 4 प्रकार के प्रश्न हल करने को देते हैं, जी जाते 4 प्रकार के प्रश्न हल करने को हम उसे देते हैं। और विद्यार्थी अभाग के सभी प्रश्नों को हल कर देता है तो उससे गुणा सक्रिय अधिगम के लिए उसे A ग्रेड देना चाहिए। क्या देना चाहिए? A ग्रेड देना चाहिए। जब वो 3 प्रश्न हल करता है, सभी करता था क्या हमने A ग्रेड देना चाहिए। और वो 3 प्रश्न करता है तो उसको B ग्रेड देना चाहिए। 2 प्रश्न करने पर C ग्रेड देना चाहिए और 1 प्रश्न करने पर D ग्रेड देना चाहिए। इन सभी अधिगम की आकलन की प्रक्रिया को निर्धारित करने की व्यवस्था जो होती है वह शिक्षक, प्रधानाध्यापक और विद्यार्थी के अनुरूप होती है। जैसे कहा जाता है एग्जाम ग्रेड देना, जैसे मैंने बताया किसी विद्यार्थी को 4 प्रश्न हल करना है। कितना करना है? 4। अगर 4 प्रश्न उसने हल किए तो कौन देंगे? अपन A ग्रेड देंगे। कौन सा देंगे? A ग्रेड। अगर उसने 3 किया तो B ग्रेड, 2 किया तो C और 1 किया तो D। तो इस प्रकार के ग्रेड के बारे में संख्या होती है वो कौन देता है? शिक्षक देता है। क्योंकि शिक्षक क्या करता है? उसका आकलन करता है। क्या करता है? शिक्षक के द्वारा विद्यार्थी का आकलन होता है। आकलन करने से वो सोचता है कि मुझे किस प्रकार के समीकरण के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो अब अधिगम के बारे में बताया कि अधिगम के लिए अधिगम के आकलन के जो अर्थ है वो उसने बताया, वैज्ञानिक का मतलब बताया कि अधिगम के आकलन का अभिप्राय अधिगम स्तर पर अंक या श्रेणी प्रदान करने की प्रक्रिया से। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिख रहे हैं आपको? देखिए क्या कि अधिगम के आकलन का अभिप्राय, अधिगम के आकलन का अभिप्राय क्या है? तो क्या है कि उपलब्धि स्तर पर उपलब्धि स्तर पर अंक या ग्रेड श्रेणी प्रदान करने की प्रक्रिया से। इंपॉर्टेंट लिख देना। अधिगम के आकलन का अभिप्राय है कि उपलब्धि स्तर पर उसको अंक देना या श्रेणी प्रदान करने की जो प्रक्रिया है वो इसके अधिगम के आकलन के अंतर्गत आता है, जिससे प्रकरण या इकाई के अंत में सभी विद्यार्थियों को अधिगम उपलब्धि या अधिगम प्रस्तुत किया जाता है, जिसके आधार पर विद्यार्थी को तुलनात्मक अध्ययन कहते हैं। एक अध्यापक किसी प्रकरण को पढ़ाने के बाद सभी विद्यार्थियों को कहा जाता है कि आप सभी जने अपना अपना इस टॉपिक या इस प्रकरण से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को करना है। मैं कल इस टॉपिक या इस प्रकरण के बारे में जांच करूँगा। जैसे कहा जाता है तो उसमें से कुछ बच्चे उस कार्य को तुरंत कर लेते हैं, कुछ अधूरा छोड़कर बिल्कुल करते नहीं। तो जिस उपस्थिति में जिसका कार्य अच्छा होता है उसको A ग्रेड दिया जाता है, या उसके आसपास होता है उसको B, और नहीं होता तो इस श्रेणी में देखा है कि कौन सा बच्चा होशियार है, कौन सा मेरा कहना मान रहा है, कौन सा नहीं मान रहा है। उस आधार पर अध्यापन तुलना करता है। तो तुलना करना ही क्या होता है? अध्यापन क्या कर रहा है? सर्वे के अनुसार जो कार्य करता है उसको ये किसे क्यों रहा है? ये जो है ये परिभाषा दी है, ये प्रोफेसर एस के अनुसार दी गई है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के अधिगम के आकलन के अर्थ के अंदर ये समझ चुके हैं कि उसमें क्या देना है? ग्रेड देना है। इसके आधार पर किसी प्रकरण के संदर्भ में अधिगम उपलब्धि विद्यार्थी ने उस अधिगम को कहाँ तक प्राप्त
प्राप्त करने के बाद में उसने उस अंकों में से कितने अंक को प्राप्त किया है, उसी के आधार पर हम उसको अंक प्रदान करते हैं, उसे श्रेणी कहते हैं या अंक कहते हैं। उसी के आधार पर हम उसको ग्रेड का निर्धारण करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।